एक कहावत है कि कल किसने देखा है। दोस्तों, इस कहावत से ये जाहिर होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है इसकी खबर किसी को भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य का आकलन भी कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्रिकेट प्लेयर अपने शुरुआती मैचों में अच्छे खासे रन बना लेता है तो लोग उसके करियर के बारे में ये कहने लगते हैं कि भविष्य में एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। दोस्तों, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिससे लोग किसी भी इंसान, शहर, राज्य या देश के भविष्य का आकलन करने लगते हैं। लेकिन जब बात बदलती दुनिया की हो तो कभी कभी ये सोचना कि हमारी पृथ्वी जिस तरह से बदल रही है, जिस तरह से इंसान नई नई मशीनों का इजाद कर रहे हैं, उससे एक तरफ तो जीवन आसान होता नजर आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नजर आते हैं जो काफी हद तक डरावने भी हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आने वाले 40-50 सालों में हमारी दुनिया कैसी होगी तो आप इसका क्या जवाब देंगे? अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम साल 2060 से लेकर 70 में एक साइंटिफिक स्टोरी के जरिए जाएंगे और देखेंगे कि साल 2060 से 70 की दुनिया आज की दुनिया से कितनी अलग और कितनी बदली हुई है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप हुए अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर अपलोड होते ही मिल जाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया हाईटेक और डिजिटल है। फिलहाल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। यूट्यूब पर ऐसे कई एआई कवर सॉन्ग्स आपको सुनने को मिल जाएंगे जिसमें उन सिंगर्स की आवाज़ को रिप्लेस किया जा रहा है जो आज से वर्षों पहले दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब जितना अच्छा और आश्चर्य करने वाला लग रहा है, उतना ही ये हो सकता है कि आगे चलकर इंसानों के अस्तित्व के लिए ही खतरा बनकर उभरे। कैसे? आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको ये बता दें कि अगले 4, 5 या 6 दशकों में जो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में रूबरू होगी वो भी अंडर डेवलपमेंट है। और अब जो तथ्य आपको मैं बताने वाला हूँ वर्तमान स्थिति के आधार पर आकलन करके आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पेश कर रहे हैं। ये है साल 2060 और साल 2070 के बीच की दुनिया। यहाँ सुबह उठते ही आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलने वाले, क्योंकि इस वक्त तक हमारा पर्यावरण पेपरलेस हो चुका होगा। इसके बदले जगह जगह पर स्मार्ट डिजिटल न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे जो इंटरनेट से हर वक्त जुड़ा होगा, जिससे कि हर वक्त की नई खबरें सभी को दिखती रहेंगी। दोस्तों, इससे सुबह सुबह की न्यूज़पेपर के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज भारत में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की लैंग्वेज डिफरेंट है और फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री की लैंग्वेज भी अलग अलग है, जिससे कि लोगों को कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लोगों को नई नई भाषाएं सीखनी पड़ती हैं। लेकिन साल 2060 से लेकर 70 तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि हम किसी नई भाषा को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अगर किसी से अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसे उसकी लैंग्वेज में हमारी बात ट्रांसलेट होकर सुनाई देगी और सामने वाला अपनी लैंग्वेज से हमसे बात करेगा तो हम उनकी बातों को अपनी लैंग्वेज में सुन पाएंगे। या ये भी हो सकता है कि उस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाए कि हम अपने ब्रेन सिग्नल्स के जरिए काफ़ी लोगों से बिना बोले ही कनेक्ट हो पाएँ। दोस्तों, हम जो कपड़े पहनेंगे वो भी अलग अलग सेंसर के जरिए इंटरनेट से जुड़े होंगे, जिससे कि इंसानों की हर एक गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। किसी भी इंसान की जानकारी हमें आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, ये है 2060 और 70 की दुनिया की सड़कें। आपको ये सड़कें खाली सुनसान दिख रही होंगी। दरअसल ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज लोग सड़कों के जरिए कम और हवाओं से बातें करते हुए ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं। जी हाँ, ज़रा ऊपर नज़र दौड़ाइए। आज लोग हवा में उड़ने वाले व्हीकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में ही सेल्फ ड्राइव इलेक्ट्रिक कार आ चुकी होगी। ऐसे में पूरी संभावना है कि 2060 से लेकर 70 की गाड़ियां ड्राइवरलेस होने के साथ साथ सड़कों के ऊपर हवा में उड़ेंगी। जिस तरह से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए लोगों को भविष्य में नई नई भाषाएं नहीं सीखनी पड़ेंगी, ठीक उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को खुद से गाड़ी ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी। सभी काम सेंसर की मदद से किए जाएंगे। हमें हर तरफ गाड़ियाँ उड़ती दिखेंगी। बता दें कि मौजूदा समय में ही इस तरह की कई गाड़ियों का निर्माण हो रहा है और कई ऐसी उड़ने वाली गाड़ियों का निर्माण होना बाकी है। दोस्तों, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा 2060 से 70 के समय लोगों के पास स्मार्ट घर होंगे। उनके घर की एक एक चीज़ें उनके मोबाइल से कनेक्ट रहेंगी। यहाँ तक कि उस वक्त तक सभी चीज़ें को 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया जाएगा। बता दें कि सभी लोगों के पास अपना एक पर्सनल रोबोट होगा जो उनके छोटे बड़े काम करेगा।
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खेती करते हुए रोबोट का वीडियो वायरल हुआ था और कई देश जो अब तक खेती से जुड़े लगभग तमाम कामों के लिए रोबोट का निर्माण भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो जाएगी कि जहां अभी लोग घूमने के लिए देश विदेश जाते हैं, वहीं 2060 से लेकर 70 तक लोग अंतरिक्ष में घूमने जाया करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में कई स्पेस स्टेशन होटल्स होंगे जहां लोग अपनी छुट्टियां बिताने और पृथ्वी के बाहर की दुनिया का नज़ारा देखने जाएंगे। बता दें कि भविष्य में पेट्रोल, डीजल सहित तमाम नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी पूर्ति इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी सहित भी कई एनर्जीज के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, दुनिया इतनी बदल जाएगी कि बच्चों को पढ़ने के लिए किताबों कॉपियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दरअसल उस वक्त बच्चे डिजिटल स्कूल में पढ़ाई करेंगे जहां उनके हाथों में मोबाइल या टैबलेट होगा। साथ ही टीचर भी उन्हें डिजिटल स्क्रीन के जरिए पढ़ाएंगे। सारे पेमेंट्स भविष्य में कैशलेस होने वाले हैं। लोग अपने ज़्यादातर काम रोबोट्स के जरिए कराएंगे। तो दोस्तों, ये तो होगी भविष्य में होने वाली सुविधाओं की बात। आइए अब एक नज़र इस बदलती दुनिया से होने वाले नुकसान पर डालते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसानों सहित पृथ्वी की हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ तक कि पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड के हर ऑब्जेक्ट्स का निर्माण ईश्वर ने किया है। और जो लोग नास्तिक हैं, यानी कि जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते, उनके लिए मैं ये बता दूं कि इन सभी चीज़ों का निर्माण प्रकृति ने किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज हम इंसान खुद को ईश्वर जितना ताकतवर समझने लगे हैं। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और विकास तो तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन उस पर तेज़ी से पूरी तरह डिपेंड भी होते जा रहे हैं। आजकल लोग, खासकर ज़्यादातर युवा, मशीनों पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि वो अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज तक को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज के लोग शारीरिक क्षमता के मामले में प्राचीन लोगों से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और इसी वजह से आज के ज़्यादातर लोग शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। दूसरी ओर हमने AI का निर्माण कर भले ही चीज़ों को आसान बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने AI को बनाकर भविष्य के लिहाज से गलती भी कर दी है। क्योंकि जिस तरह से आज AI हावी हो रहा है, हो ना हो भविष्य में इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। एलन मस्क ने भी चेतावनी देते हुए कुछ समय पहले ये कहा था कि भविष्य में सबसे बड़ा खतरा AI साबित होगा। आज AI इंसानों की तरह सोचकर किसी भी काम को अंजाम दे सकता है, लेकिन तब क्या होगा जब ये AI या रोबोट खुद के जैसे स्पीशीज बनाने पर विचार करने लगे, उन्हें हम इंसानों की ज़रूरत ही महसूस ना हो। वैसे भी इंसानों की तुलना में गलतियों की गुंजाइश रोबोट और मशीनों में काफ़ी कम होती है। ऐसे में अगर इन मशीनों को ऐसा लगे कि उन्हें हम इंसानों की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें इंसानों को ख़त्म करने में देरी भी नहीं लगेगी। क्योंकि इंसानों और रोबोट या AI में बस इतना सा फ़र्क है कि हम इंसानों को चीज़ें महसूस होती हैं, जबकि वो कुछ महसूस नहीं करते हैं। दूसरी ओर बदलती दुनिया के साथ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई चुनौतियां इंसानों के सामने हैं, जिससे बच पाना भविष्य में इंसानों के लिए काफ़ी मुश्किल है। जबकि मशीनों को ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही पॉल्यूशन का बुरा असर उन पर पड़ता है। दोस्तों, इन मशीनों से और भी कई नुकसान हो सकते हैं, जिनमें से कुछ तो हम मौजूदा समय में भी समझ पा रहे हैं और कुछ आगे चलकर समझ ही जाएंगे। इसीलिए इंसानों को समय रहते विचार करने की ज़रूरत है कि हम दुनिया को किस देश में ले जा रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई आने वाले 5-6 दशकों में हमारी दुनिया इतनी बदल जाएगी? क्या वाकई रोबोट्स, AI और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।